बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िआ अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Students, today we are going to learn about unit number 5, and the name of the unit is linear equations and inequalities. Before going to the topic linear equations, first of all we will learn about equation. What is an equation? An equation is a mathematical statement asserting that two expressions are equal. एक इक्वेशन क्या है जी? ये मैथमेटिकल स्टेट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, दो एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और दो एक्सप्रेशन कहाँ पे होंगे? इक्वल के दोनों तरफ। ठीक है, ये इक्वल का साइन है, इसके इस साइड पे एक एक्सप्रेशन होगा और एक एक्सप्रेशन इस साइड पे होगा। तो जो इस साइड पे होगा वो क्या है? लेफ्ट साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी ये वाली साइड हमारी। ठीक है, और इक्वल के इस साइड पे क्या आ जाएगी? राइट हैंड साइड आ जाएगी। द एक्सप्रेशन बिफोर द इक्वल साइन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड द एक्सप्रेशन आफ्टर द इक्वल साइन इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। और सेंटर में आ गया इक्वल का साइन, द ब्रिज शोइंग बोथ साइड्स हैव द सेम वैल्यू, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल है, बराबर है। कॉमन एलिमेंट्स इसमें से जो आते हैं वो हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स नंबर्स को बोलते हैं। फिक्स नंबर्स हैं 5, 2, 10.5 और इसी तरह से और बहुत सारे नंबर्स। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स लेटर्स होते हैं, लेटर्स रिप्रेजेंटिंग अननोन वैल्यूज, यूजुअली एक्स, वाई एंड जी आल्सो। और कभी कभार हम ए बी सी को भी एज अ वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। और ऑपरेटर्स है नेक्स्ट। ऑपरेटर्स कौन कौन से इसमें यूज़ हो सकते हैं? प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवीजन का साइन। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेटर्स यूज़ हो सकते हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम ये सीखेंगे कि इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज और फार्मूलाज कहाँ कहाँ पे हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। दे आर यूज टू मॉडल वैरायटी ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस में ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बिजनेस में यूज़ करते हैं हम इनको। इंडस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, आर्किटेक्चर, बैंकिंग are some of the areas that really depend upon equations, inequalities, and formulas. For example, there is an example in your book: Sarim and Rahim are football players on their school team. We want to compare the total number of goals they scored over the season. When comparing their scores, only one of the following statement can be true. There are three statements. One by one, I will explain. Sarim scored fewer goals than Rahim. Fewer means less. Sarim scored less goals than Rahim. So, fewer means less than, an inequality indicating Sarim's score is less than Rahim. Okay. Sarim scored exact the same number of the goals as Rahim. अब सेकंड जो स्टेटमेंट आ रही है कि सारिम ने एग्जैक्ट सेम नंबर स्कोर किया है। एग्जैक्ट सेम नंबर मीन्स इक्वल, इक्वालिटी। एंड नेक्स्ट, an equation showing both scores are identical. Identical means equality. Okay. Next, Sarim scored more goals than Rahim. More mean greater than. More mean greater than. So an inequality indicating Sarim's score is greater than Rahim's. So यहाँ से हमारे पास कुछ आ जाती हैं चीज़ें। क्या है जी? वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हमारे पास आ गए। दीज आर चेंजिंग क्वांटिटीज, अननोन चेंजिंग क्वांटिटीज। इक्वेशंस मीन्स इक्वालिटी, शो एग्जैक्ट इक्वालिटी बिटवीन अमाउंट्स। एंड इनइक्वालिटीज आ गई, डेट इज लेस देन एंड ग्रेटर देन, शो डिफरेंसेस इन साइज बिटवीन अमाउंट्स। अब इससे हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेते हैं, वो क्या है जी? Trichotomy property. It demonstrates that for any two numbers x and y,
any number, any two numbers x and y. Exactly one relationship holds. For example, 5, I am taking a number 5 for x, and for y I am taking a number 9. So इन तीनों में से कोई एक ही ट्रू हो सकती है. 5 is less than 9, जस्ट ये ट्रू होगी. 5 इक्वल नहीं हो सकता 9 के, और 5 ग्रेटर भी नहीं हो सकता 9 के. ठीक है, तो क्या है जी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जिसमें से 3 रिलेशंस में से कोई एक रिलेशन ट्रू होगा तो वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल is an equation that can be written in the standard form as ax plus b is equal to 0. लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0. ये भी याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं, ए की जगह पे हमने 2 ले लिया, बी की जगह पे हमने 3 ले लिया, और एक्स तो एक्स ही है, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई. एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5. ठीक है जी, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल हो गई है. मेन पॉइंट्स यहाँ से हमारे पास क्या आते हैं कि एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1. सो व्हाट इज एक्स एन एक्सपोनेंट? पावर ऑफ एक्स. यहाँ पे जो पावर आती है वो एक्सपोनेंट. ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस में इधर भी एक्सपोनेंट की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, और इधर भी वेरिएबल की पावर 1. सो exponent of variables in linear equation is always 1. The equations x square is equal to 4 is non-linear equation. Why it is non-linear equation? Because its exponent is 2. इस वेरिएबल की एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 2 आ गया, सो ये कौन सी इक्वेशन होगी, नॉन लीनियर इक्वेशन, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 1. ये जितने भी इंट्रोडक्शन में आपको चीज़ें समझाई जाती हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में आती हैं. लीनियर इक्वेशंस डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशंस में आप प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई इज इक्वल टू 14. यहाँ पे x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट हो गए. तो ये जब इक्वेशन जो होगी ये फिर नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी. बेशक अब इसमें x की पावर भी 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, y का एक्सपोनेंट भी 1 है, लेकिन ये आपस में प्रोडक्ट हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी. लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. लीनियर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. तो ये दोनों कौन सी हैं फिर, इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. ठीक है जी. नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. हम सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ रिप्लेसमेंट फॉर द वेरिएबल दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू. किस तरह से कि लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो जो भी सोल्यूशन आ रहा है, यानी जो भी वैल्यू ऑफ एक्स आएगी आपके पास, अगर आप उसमें वेरिएबल की उस इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर वैल्यू लगा देंगे तो वो उस इक्वेशन को क्या कर देगी, ट्रू कर देगी. A linear equation in one variable has exactly the one solution. जो लीनियर इक्वेशन है उसका क्या होगा जी, एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन होगा. लीनियर इक्वेशन में 2 सोल्यूशन नहीं निकलते, वो एक ही सोल्यूशन निकलता है. ठीक है, और फॉर द सोल्यूशन ऑफ सच इक्वेशंस वी हैव टू आइसोलेट द वेरिएबल. हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को एक साइड पे करना होता है और बाकी वैल्यूज़ को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, तब हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है जी. और
ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वल साइन बाय सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशन, क्या बना के, इक्विवेलेंट इक्वेशंस बना के। और यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट इक्वेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। टू और मोर इक्वेशंस विच हैव द सेम सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशंस। दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस जिनका सेम सॉल्यूशन आए उनको क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मैंने दो आपके पास इक्वेशंस रखी हैं, एक है 2x + 3 = 4 और दूसरी है 2x = 1। दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 3 = 4, यहाँ पे 3 हो रहा है जी एडिशन है। जब हम इसको दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। बेसिकली हम इसको सॉल्व यूँ करते हैं, जो हम स्टेप्स पहले सीखे हुए हैं, लेकिन अब हम अपना टाइम बचाते हैं और इन स्टेप्स को नहीं करते। अब हमने क्या करना है कि इस 3 को दूसरी साइड पे लेके जाने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी 3 की दोनों तरफ, ठीक है। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, 2x = 4 - 3 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x = 1 ही मैंने लिखा है। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, x के साथ ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने अब दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं डिवाइड कर दूँगी 2 को दोनों साइड पे। 2x / 2 = 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इधर आ गया मेरे पास x और इधर आ गया 1/2। यही मेरे पास सॉल्यूशन सेट है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी हमने करनी है सॉल्व। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया, 2x = 1, ये हमारे पास इक्वेशन थी, वही सेम कि मैंने डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड पे किया, x = 1/2, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये सिंपल सी थी। तो अब देखें इन दोनों का जो सोल्यूशन सेट है 1/2 सेम है। तो ऊपर हमने इक्विवेलेंट इक्वेशन की यही डेफिनेशन पढ़ी है कि 2 और मोर इक्वेशंस विच हैव सेम सोल्यूशन, सो बोथ हैव सेम सोल्यूशन। तो ये क्या हो गई, इक्विवेलेंट इक्वेशंस होंगी। कौन कौन सी, 2x + 3 = 4 और 2x = 1। अच्छा जी, अब हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगी 5.1। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन सी नीचे दो इक्वेशंस, ऑप्शन में आपको दो दो इक्वेशंस गिवन होंगी, तो उनमें से आपने चूज़ करनी होगी कि कौन सी इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो आपको इसी तरह से सॉल्व करके उनके सोल्यूशन सेट निकालने होंगे, जिनके सेम सोल्यूशन सेट्स आएंगे उनको आप बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और क्वेश्चन नंबर 1 है 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। इसके सोल्यूशन में क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, ये मस्ट है। अरेंजिंग वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, जो रेड में है 5x -x और राइट हैंड साइड पे -3x है। तो हमने अरेंज वेरिएबल्स को किधर करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। ये यहाँ पे -3x है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +3x हो गया, 5x - x + 3x और 4 - 27 और ये -2 था, इस साइड पे आ गया +2 हो गया। तो 5x में से x माइनस करें 4x, 3x एज इट इज़, 4 + 2 -27, 4 और 2 को ऐड करें तो 6 हो गया, 6 - 27, 4x और 3x को ऐड करेंगे तो 7x आ गया और 6 में से 27 माइनस करेंगे तो -21। 7 अब इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने चूंकि x को आइसोलेट करना है अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम डिवाइडेड बाई 7 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो -21/7 हो गया। और -21/7 हमें पता है कि 7 3 से 21 होता है, तो x = -3। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। लेकिन अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, पुटिंग x = -3 ऑन गिवन लीनियर इक्वेशन। हम जो गिवन हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हम -3 पुट करेंगे। तो 5 × -3, जहाँ जहाँ पे x है उधर हमने
-3 लगा देने, ठीक है। 5 इंटू -3 -3 इज इक्वल टू 4 -3 इंटू -3 -27। 5 3 ज़ार तो 15 आ जाएगा सीधा सीधा, -15 -2, ये एज इट इज़ रिपीट होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस का साइन, 3 3 ज़ा 9 और -27। 15 में से -2 माइनस करें, -15 -2 तो और +3, इन तीनों को हम एक ही वक्त में ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा -14। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो तब भी, और अगर आप कैलकुलेटर से नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है। -15 -2 -17 +3 -14, 4 + 9 हमारे पास आ गया 13। 13 में से 27 माइनस करेंगे तो -14, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास -3 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 4a minus 3 into 5a minus 14 is equal to 5 into 7 plus a minus 9। हम इसका सोल्यूशन में जाएंगे और पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 को बारी बारी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, ठीक है, फिर 5 को हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 5 हमारे पास आ गया -15a, 3 इंटू 14 हमारे पास आ गया, यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 14 42 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 8 5a -9 as it is। Next, arranging variables on left hand side and constants on right hand side। ओके जी, 4a -15a और यहाँ पे इक्वल किस साइड पे है, 5a, ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये देखिए ये नेगेटिव हो गया, और 42 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बाकी ऐसी वैल्यूज हैं, हमने इनको सॉल्व किया, पहले हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, -15a -5a, वी विल गेट -20a। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 35 -9 26 -42। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 4a -20a, we will get -16a is equal to 26 -42, we will get -16, divided -16 on both sides, we will get a is equal to 1। चेक करेंगे, by putting a is equal to 1 in given equation, we get, जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे आपने 1 लगाना है। 4 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 1 -3 इंटू 5 इंटू 1 -14 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 +1 -9। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5 -14। अभी ब्रैकेट हम सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हमने जस्ट वैल्यूज अंदर की सॉल्व किए, 5 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन की है, ये प्लस का ही है तो ये 1 आ जाएगा, -9। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास 5 में से 14 माइनस करें तो -9, 7 + 1 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 + 3 9 27 प्लस 27, 5 8 40 -9, 4 और 27 को ऐड करें तो 31, और 40 में से 9 को माइनस करें तो 31। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 1 आ गया। चेक करना ज़रूरी है, आप चेक कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है, 100% आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपने बिल्कुल सही किया। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो डाउट रह जाता है कि मे बी हमारा सोल्यूशन सेट ठीक ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 7 इंटू 2 माइनस 5x प्लस 27 इज इक्वल टू 18x माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4x। सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ भी और -5x के साथ भी, ये -3 8 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -5 4x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 2 ज़ार 14, 7 5 ज़ार -35,
plus 27 is equal to 18x minus 3 8s are 24 and 3 4s are 12 minus minus plus. ओके अब माइनस 35x को आप तो 14 प्लस 27 आपने ऐड कर दिया इज इक्वल टू 18x माइनस 24 प्लस 12x को आपने पहले लिख लिया यानी कि वेरिएबल्स आपने इकट्ठे कर दिए. ये हो गया जी 18 और 12 30x और 14 और 27 को ऐड करें तो 41. और फिर हमने क्या किया इस 30x को दूसरी साइड पे ले गए माइनस 35x माइनस 30x और ये 41 भी दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस 24 माइनस 41. इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 65x आ जाएगा. इन दोनों को भी आप ऐड करेंगे तो माइनस 65 डिवाइड करेंगे 65 को दोनों तरफ तो यानी कि हम ये करेंगे माइनस 65 डिवाइडेड एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस 65 ओवर माइनस 65. ठीक है तो ये और ये कैंसिल 1 ये और ये कैंसिल 1 तो x इज इक्वल टू 1. अब हम इन्हें चेक करेंगे. पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन गिवन लीनियर इक्वेशन वी गेट 7 इंटू 2 अब माइनस 5x इस x की जगह पे आप लगाएंगे 1 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 1. 5 1s are 5 ये एज इट इज आ जाएगा 7 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 27 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 18 माइनस 3 एज इट इज लिखेंगे. पहले हम अंदर की ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 1s are 4 होता है तो 8 माइनस 4 आ गया हमारे पास. 2 में से 5 माइनस करें तो माइनस 3 प्लस 27. ठीक है जी और 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आ गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7 3 ज़ा माइनस 21 प्लस 27 18 माइनस 3 4 ज़ा 12 तो 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 और 27 में से 21 माइनस करेंगे तो 6. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 1. अच्छा एंड पे आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सोल्यूशन सेट आपने ज़रूर लिखना है इस फॉर्म में. अगर आप किसी क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट नहीं लिखते इसके भी मार्क्स होते हैं आपके मार्क्स कट जाएंगे. तो आज के लिए हमारा इतना ही है काम. आप इसको प्रैक्टिस करें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.